Hello friends, hello children. Welcome to my channel BSG Classes. Today we are going to read a chapter My Shadow. This is the part 1 of Unit 3, 5th class book and NCERT. The book name is Marigold. The second part of the book is Robinson Crusoe. That video will be made by me after this video. Okay, so part 1 is My Shadow. My shadow mean मेरी परछाई, मेरी परछाई. शेडो को क्या बोलते हैं? हमारी बोलते हैं ना, हमारी परछाई है ये. एंड डू यू नो वेन एवर देयर इज लाइट समवन फॉलोज यू. हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़? आपने कभी देखा है जब कभी भी लाइट होती है और आप जो है जब चल रहे होते हैं तो कोई आपको फॉलो कर रहा होता है. हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़? कभी आपने इस पे जो है कि आश्चर्य किया होगा कि कौन है ये जो आपका पीछा करता है, या कभी आपके आगे आ जाता है, कभी आपके पीछे हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ योर शेडो. ये आपकी क्या है? शेडो है, आपकी परछाई है. रीड एंड एन्जॉय, पढ़ें और आनंद लें. ओके, दिस इज़ द पोएम. ये पोएम पार्ट है. आगे पढ़ते हैं. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets too little that there's none of him at all. One morning, very early before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. ठीक है, ये पोइम के सारे स्टेंजा मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाए हैं. अब आप देखिए इसका मीनिंग. आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी. मेरी क्या है? एक छोटी सी परछाई है. लिटिल शैडो, छोटी परछाई है. दैट गो, जो चलती है. इन एंड आउट, अंदर और बाहर. विद बी, मेरे साथ. ठीक है. एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. भाई मैं कहता हूँ कि वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम, उसका क्या यूज़ है वैसे. इज़, लेकिन मोर देन, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा है. वो इससे ज़्यादा क्या है? देन आई कैन सी, मैं उसको देख सकता हूँ. ठीक है, उससे भी ज़्यादा है वो. मैं तो उसको देखता हूँ, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है क्योंकि इन आउट है, मेरे साथ चलता है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. वेरी वेरी लाइक का मतलब बहुत बहुत मेरे से मिलता जुलता है. मेरे से मिलता जुलता है. फ्रॉम द हील्स, हील्स का मतलब पैरों से लेकर के, हमारा जो टिप टो जो हमारे नीचे होती है ना, टिप टो की जो टिप होती है, वहाँ से लेकर के अप द हेड, कहाँ तक? मेरे सर तक. ठीक है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, मेरे जैसा ही बिल्कुल है. जैसे मैं सर से पैर तक हूँ वैसी ही मेरी परछाई भी होती है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और जब मैं अपने बेड में, अपने बिस्तर में जंप करता हूँ, कूदता हूँ, तो ये मेरे से पहले उस पर कूद जाता है. बिफोर मी, मेरे से पहले. ओके, चलिए. The funniest thing about him is the way he likes to grow. सबसे फनी थिंग क्या है? सबसे फनी थिंग क्या है? मैजिक वाली बात क्या है? वो बात ये है कि ये उसके बारे में सबसे फनी थिंग क्या है? वो ये है कि इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, कि ये क्या करता है? ये बहुत जल्दी बढ़ता है. इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, ये बहुत जल्दी बढ़ता है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, ये और बच्चों की तरह नहीं, जो आम बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं.
जो बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो कि बहुत कम, बहुत धीरे धीरे यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हैं। यानी कि जो मेरी परछाई है बहुत जल्दी बढ़ती है, लेकिन बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे नहीं बढ़ते हैं। उनकी जो बढ़त होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, स्लो स्लो होती है, नॉट वेरी फास्ट। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी क्या होता है, फॉर द समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। और कभी कभी ये इतना बड़ा हो जाता है कि जो इंडिया रबर बॉल, यानी कि एक बॉल जो रबर की होती है, वो बॉल जब उछलती है तो क्या होती है, बहुत ऊपर जाती है, शूट्स अप हो जाती है, टॉलर लाइक, और वो बॉल की तरह लंबी हो जाती है। जैसे बॉल जैसी ऊपर को जाती है तो उसकी हाइट भी इतनी लंबी, ऐसा लगता है इतना लंबा हो गया ये। तो शूट होता है जो पेड़ का तना होता है वैसे जो है, ठीक है। तो क्योंकि तना ऊपर को बढ़ता है ऐसे करके, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बॉल क्या होती है, बॉल शूट अप हो रही है ऊपर। बॉल कहाँ हो रही है, शूट अप ऊपर हो रही है। द बॉल शूट्स टॉलर, यानी ऐसे जाती है बॉल ऊपर को, तो परछाई भी बहुत लंबी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल, और कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है कि वो देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल, कि वो कहीं भी नज़र नहीं आती है, उसका कहीं नामो निशान नहीं होता है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, बिफोर द सन यानी कि सूरज आने से पहले, आई वॉज अप। आई वॉज अप का मतलब है कि आई वॉज गेट अप, यानी कि मैं बिस्तर से उठ गया, ठीक है। आई वॉज अप, मैं जाग गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, और मैं सूरज से पहले जब उठा तो आई रोज में उठा, एंड फाउंड और मैंने पाया, द शाइनिंग ड्यू चमकती हुई ओस की बूंदें। शाइनिंग ड्यू, ड्यू का मतलब ओस, चमकती हुई ओस की बूंदें, ऑन एवरी बटर कप। बटर कप एक फूल होता है, कैसे होता है फूल, इस तरह का फूल होता है बटर कप, ठीक है। ये तो इस पे क्या थी, ये इस पे बूंद किसकी थी, बारिश की बूंदें, रात को जो है ओस जो गिरती है उसकी बूंदें थी इस पे, ठीक है। शाइनिंग, चमक रही थी, ओके। एवरी बटर कप, प्रत्येक बटर कप पे। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरांट स्लीपी हेड, लेकिन जो मेरी परछाई थी, लेजी का मतलब जो सुस्त थी, बिल्कुल सुस्त। लेजी किसको बोलते हैं, जो काम नहीं करता, सुस्त रहता है, लेजी लिटिल, है ना। लेजी लिटिल शेडो, बहुत छोटी जो है वो क्या थी, काम न करने वाली, यानी कि सुस्त जो मेरी शेडो थी वो, लाइक एन एरांट, एरांट का मतलब क्या होता है, जो एक बहुत बुरा होता है। स्लीपी हेड का मतलब जो सोता रहता है, कोई काम नहीं करता है। स्लीपी हेड किसको बोलते हैं, स्लीपी हेड बोलते हैं जो कंप्लीटली क्या बोलते हैं उसको, इनअटेंटिव होता है, जो सावधान नहीं होता है, ध्यान नहीं था किसी चीज़ पे जो है, ठीक है ना। बहुत बुरा ऐसा वो जो है कि ऐसे वो सोया हुआ था। ही स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड। ही स्टेड, वह रुका रहा, एट होम घर पर, बिहाइंड मी मेरे पीछे, यानी कि पीछे का मतलब मेरे पीछे नहीं, बैक पे नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे अभी बाहर हूँ, वो कहाँ है, वो घर पर है, ठीक है। एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, और बिस्तर में गहरी नींद सो रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि जब सूरज नहीं निकलता है तो आपकी शेडो नज़र नहीं आती है। इफ़ देयर इज़ नो लाइट, इफ़ देयर इज़ नो सन, यू कैन नॉट सी योर शेडो, ठीक है। शेडो आपकी तब दिखती है। अब देखिए यहाँ पे अभी जब सुबह जो है सन निकलता है, रात होने के बाद ये आपका सन यहाँ पे उगता है और आप यहाँ पे हो, ठीक है, ये आप हो यहाँ पे, तो आपकी जो शेडो है वो यहाँ पड़ेगी, इधर आपकी शेडो पड़ेगी हल्की हल्की, ठीक है। ये शेडो आपकी यहाँ पड़ेगी। और सन अगर यहाँ पे बिल्कुल आ गया आपके सर के ऊपर, अगर जब दोपहर हो जाती है, नून हो जाता है, तो और आप यहाँ पे हो, तो क्या होता है, आपकी शेडो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल, क्योंकि आपके पैरों के नीचे शेडो आ गई है, इसलिए आपको ये दिखती नहीं है। सन अगर इधर चला जाएगा तो शेडो आपकी इधर आ जाएगी, सन ऊपर आएगा शेडो पैरों में आ जाएगी, इधर आएगा इधर आएगी, और जैसे जैसे सन छुप जाता है तो आपकी शेडो क्या होगी, वो लंबी होती जाएगी, इधर को लंबी होती जाएगी। कभी आप देखना इस चीज़ को जो है,
ठीक है, चलिए न्यू वर्ड है ये जो आप मीनिंग है। इंडिया रबर बॉल है, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, जो बॉल बहुत ऊंची बाउंस होती है यानी कि उछलती है। बटर कप येलो फ्लावर है, ये एक फूल होता है। ठीक है, एरांट बैड बुरा, एंड अरांट स्लीपी हेड का मतलब होता है कम्प्लीटली इनअटेंटिव, यानी कि पूरी तरह से इनअटेंटिव, जो ध्यान नहीं देता किन चीज़ों पर। अटेंटिव बोलते हैं ना हम, जो है कि कृपया ध्यान दीजिए, प्लीज़ बी अटेंटिव। तो इनअटेंटिव था, असावधान, और ना जो है कि अटेंशन देने वाला। ओके, लेट्स रीड। हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक? आप क्या सोचते हो आपकी जो शेडो है वो किसकी तरह दिखती है ना? लाइक यू, आप ही की तरह दिखती है। ठीक है, लाइक यू। वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? तुम क्या सोचते हो इस बारे में, क्यों सोचते हो कि वो आपसे पहले जंप कर लेती? क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे अगर जंप करेंगे, लाइट आपके यहाँ होगी, यहाँ आपकी लाइट चमक रही है। ठीक है, इधर लाइट चमक रही है, इधर आप हो, और आप जैसे ही जंप करते हो तो शेडो आपकी पहले यहाँ जंप कर लेगी। ठीक है, ये बेड में शेडो आपकी पहले जंप कर लेगी। ठीक है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शेडो इज़ द टॉलेस्ट? वाई? तुम क्या सोचते हो कब तुम्हारी शेडो सबसे टॉल होती है? टॉलेस्ट कब होती है, सबसे हाइट में कब होती? जब मॉर्निंग में आप होते हो, क्योंकि सन आपके जो है यहाँ से सन निकल रहा है, ये देखिए आप, सन इधर से निकल रहा है। ठीक है, और आप जो है आप यहाँ हो तो ये आपकी शेडो, देखो ये शेडो आपकी आपसे लंबी हो जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी शेडो। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा शेडो आपकी छोटी होती जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, हु डज ही रेफर टू? हु डज ही रेफर टू, ये किसको रेफर हो रहा है? हैं, ये किसको रेफर हो रहा है? शेडो को रेफर हो रहा है। ठीक है, शेडो उसकी जैसी लगती है। हु डज मी रेफर टू, और मुझे जो है कि क्या रेफर हो रहा है? मेरे पैर से और हेड तक, हील्स अप टू हाई। ठीक है, वाई आर ही एंड मी अलाइक? बिकॉज इट इज़ माई शेडो, इट इज़ माई शेडो, ये मेरी शेडो है इसलिए मेरे जैसा ही तो लगेगा। ठीक है, चलिए। वॉक इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। आपने क्या करना है? पेयर में यानी कि जोड़े में आपने है करना है, अब बनाना है और डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? व्हाट वुड यू डू इफ़, तुम क्या करोगे जब अ डॉग चेजेज यू, अगर कोई डॉग आपको चेज करता है यानी कि आपके पीछे पड़ जाता है तो आप क्या करोगे, है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? आई रन एंड रन, मैं क्या करूँगा? मैं भागूंगा, है ना? तभी तो जो है मेरा पीछा नहीं, मेरा जो है मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ओके, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, अगर तुम कॉपी अपने स्कूल में भूल जाते हो तो आप जो है क्या करोगे? आप मुझे बताओ, अगर आप अपनी कॉपी स्कूल में भूल जाओगे तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आई मेक एक्सक्यूज़, मैं एक्सक्यूज ही तो करूँगा, और क्या करूँगा? मैं माफ़ी मांगूंगा। यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट, आप जो है कमरे में अकेले हो और लाइट चली गई हो तो क्या होगा? आई स्केयर, आई स्केयर, और आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मैं अंधेरे से डरता हूँ। ठीक है, और स्केयर में घबरा जाऊँगा, है ना? तो ये इस तरह से ये होगा।
शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल। ठीक है, आपने क्या करना है, टॉर्च जो है लेनी है और अपने हाथ के पीछे रखना है उसको। तो देखो क्या दिखता है आपको, अपनी शेडो देखनी है आपने जो है वॉल में। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन वॉल। और फिर उसको हिलाओ आप टॉर्च को और फिर देखो क्या होता है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना। देखिए यहाँ पे कुछ हमें ये दिए हुए हैं, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, मिडल लिखा हुआ है यहाँ पे, रिंग लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा हुआ है, थंब लिखा हुआ है। तो ये क्या है, नेम हमारी उंगलियों के नाम है। किसके नाम है, उंगलियों के नाम हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो नाम होता है, सबसे छोटी हमारी उंगली होती है ये, फिर उसके बाद होती है हमारी ये वाली फिंगर, फिर होती है हमारी मिडिल फिंगर, ये थोड़ा बड़ी होती है, फिर हमारी होती है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को क्या बोलते हैं, 4 फिंगर बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा हैंड हो गया इस तरह से, और ये हमारा थंब हो गया। ठीक है, ये देखो आप। तो जो इसे कहते हैं 4 फिंगर, इसे कहते हैं मिडिल फिंगर, इसे कहते हैं रिंग फिंगर, और इसे कहते हैं स्मॉल फिंगर, और ये जो लास्ट में है इसे कहते हैं हम थंब, अंगूठा। ठीक है, ये है आपका हैंड। वर्क इन ग्रुप ऑफ 5, मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट। ठीक है, आपने ग्रुप में काम करना है और एक बहुत बड़ा हाथ आपने शीट पे बनाना है। एंड मार्क द नेम ऑफ फिंगर, और फिंगर्स के आपने नाम लिखने हैं। थंब हो गया एंड पाम हो गया, ये हमारी पाम है, इसको क्या बोलते हैं हम, पाम बोलते हैं। ये हमारी पाम है, हमारी हथेली है। ओके, ऑन द हैंड एंड यूज़ द हिंट गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो हिंट है वो आप ये बनाना है इस तरह से। डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज़ बीइंग यूज्ड। अब देखो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी है आपकी, देयर आर सम वर्ड्स फ्रेजेस आर गिवन। ओके, ये फ्रेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये फ्रेजेस क्या हैं, पॉइंट एट डोर, जब आप डोर को पॉइंट करते हैं तो क्या करते हैं आप, आपकी ये वाली जो उंगली होती है, कौन सी वाली, जो मिडिल फिंगर होती है ये वाली, और ये आपकी स्मॉल फिंगर है। ठीक है, और इधर आपका थंब है। ठीक है, ये आपका थंब है। तो ये लिटिल फिंगर, ये हो गया रिंग फिंगर, ये होगी मिडिल फिंगर। तो ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसको इंडेक्स फिंगर ही बोलते हैं। 4 फिंगर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर। तो ये फिंगर को हम आगे करते हैं, तो ये हमारी उंगली ये लंबी ऐसे बनाते, ये मुट्ठी हमारी बंध जाती है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये देखिए ऐसे, ये हम शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। पॉइंट अ डोर, डोर की तरफ पॉइंट करना। बाउंस ए बॉल, जब आप बॉल को बाउंस करते हैं तो आपकी क्या होती हैं, 5 उंगलियां काम करती हैं। थंब भी काम करता है, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, जब 5 फिंगर आपकी काम करती हैं। स्क्रैच योर चिन, अगर आप अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को खुजाते हो तो क्या होता है, मोस्टली आपकी बीच की उंगली जो है काम करती है, यानी कि जो मिडिल फिंगर होती है। कौन सी फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर आपकी यूज़ में आती है। ट्विस्ट योर एयर, अगर आप अपने एयर को ट्विस्ट करो, कान पकड़ो अपने आप, यहाँ पे ये आपके कान है, इसको आप पकड़ोगे तो यहाँ पे आपका थंब और आपकी ये जो है आपकी इंडेक्स फिंगर, वो जो है इस पर काम आती है 2 से। ठीक है, कॉम्ब योर हेयर, यहाँ पे भी आपका थंब और आपका जो 4 फिंगर वो जो है यूज़ आती है। ड्रॉ विद अ पेंसिल, अगर पेंसिल से आप ड्रॉ करते हैं तो आपके 3 फिंगर काम करती हैं। एक तो आपका थंब काम करता है, ठीक है, और एक आपका जो है 4 फिंगर, और एक आपकी मिडिल फिंगर, ये 3 फिंगर काम करती हैं। ओके, जो मिडिल फिंगर है वो इसको सपोर्ट देती है, पेंसिल को क्या करती है, सपोर्ट देती है। अदरवाइज आप दो से ही काम करते हैं, किससे, 4 फिंगर से और थंब से काम करते हैं। टच अ फ्लावर, अगर आप फ्लावर को टच करते हैं तो आपकी मोस्टली जो है कितनी फिंगर काम करती हैं, 2-3 फिंगर काम करती हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप करके देखिए आप कि आप कौन सी फिंगर से आप उसको टच करते हैं। लेट्स राइट, चलिए आप लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इससे आपको क्या करना है, ये कनेक्टर हैं एक तरह से, ये जो है
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड हमें दिए गए हैं ये इनमें से आपको एक छांटना है, यहाँ लिखना है। वेयर इज़ द चाइल्ड, पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। वो बच्चा कहाँ है, माता पिता आए हुए हैं। अब कौन सा आएगा, जैसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, वो बच्चा कहाँ है जिसके माता पिता स्कूल आए हुए हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हुज, ये वर्ड आएगा हुज। क्या आएगा, हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, जिसके माँ बाप स्कूल आए हुए हैं। आई सॉ मैनी हाउसेस वर क्वाइट स्पेशियस। मैंने बहुत से घर देखे हैं, थे बहुत अधिक जगह वाले, जिनमें बहुत अधिक जगह थी। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई सॉ, मैंने बहुत से घर देखे जिनमें बहुत जगह थी, जिनमें बहुत जगह थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सॉ मैनी हाउसेस विच। ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ सो इंटरेस्टिंग, क्या है वो, इंटरेस्टिंग है। यानी कि जो शब्द जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इंटरेस्टिंग है, मुझे जो है रुचिकर है। तो उस यहाँ पे क्या आएगा, दैट मैथमेटिक्स, दैट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, दैट आएगा यहाँ पे। द पोएम यू रीड आउट इज सो लवली दैट। द पोएम, यहाँ पे आप विच यू रीड, जो आपने पढ़ी, बहुत अच्छी है। आई नो द स्ट्रीट, मैं वो गली जानता हूँ, स्ट्रीट जानता हूँ। ही लिव्स ऑन दैट विच, क्या, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो रहता है। आई नो द स्ट्रीट विच। ठीक है, यहाँ पे दैट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, पसंद करता हूँ। है पिक्चर्स ऑन इट, जिसमें क्या होती हैं, जिसमें पिक्चर्स होती हैं। ठीक है ना, आई लाइक रीडिंग बुक्स विच हैव पिक्चर्स इन इट। ठीक है, ये है। चलिए आगे। द ओल्ड लेडी आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर होम। अब यहाँ पर आएगा होम। ठीक है, जिसको मैं मिला था आपके हाउस में, मेरी नेबर है। ठीक है, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो। अब ये आपने क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ डॉग, डॉग का नाम क्या आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वाई इज़ शी कॉल्ड दैट, ये ऐसा क्यों कहते हैं उसको। व्हाट कलर इज़ शी, उसका कलर कैसा है। एंड डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, क्या आप सोचते हो कि वो फ्रेंडली है, दोस्ताना व्यवहार है उसका। व्हाट डज़ शी लाइक टू ईट, और वो क्या खाना पसंद करती है। ये आप एक लिखोगे इसमें, तो आप कहानी आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका कलर क्या है, इसका कलर है ग्रे कलर कहेंगे या वाइट कलर। वाइट है ज़्यादा तो है, लेकिन ग्रे कलर है। जो हमारी शेडो जो होती है वो तो ब्लैक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम शेडो इन्होंने दिया हुआ है। ओके, इसका नाम शेडो। वाई इज कॉल्ड शेडो, बिकॉज ही इज ग्रे इन कलर। ओके, या ब्लैक इन कलर। वट कलर इज शी, ये हो गया। डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली, यस शी इज फ्रेंडली। वट डज शी ईट लाइक टू ईट, शी लाइक्स टू ईट बोन्स। ठीक है, राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शेडो। देखो जो यहाँ पे आ गया ना नाम, ये जो लाइन आपको ऊपर बताई हैं वो जो है मिठूज डॉग नेम इज शेडो, शी लाइक्स टू ईट पोन। ठीक है ना, शी इज फ्रेंडली। ठीक है ना,
ये आप जैसे मैंने आपको पीछे बताया, तो आप इस तरह से इस पर लाइनें लिख सकते हो उसके बारे में। ओके, से अलाउड यानी जोर से बोलिए। शू, शैडो, शू माने जूता, शैडो माने छाया, फिश मछली, बुश झाड़ियाँ, शिप जहाज, शीप भेड़, डिश बर्तन को भी बोलते हैं, खाने को भी बोलते हैं, वॉश धोना, शेल, शेल क्या होता है, शेल माने एक छिलका जिसको बोलते हैं, ठीक है। और शेल उसको भी बोलते हैं जो आपके ये शंख और ये होता है ना, जैसे आपके जो घोंगा होता है, स्नेल जो होता है, ठीक है ना, उसका जो जो उसकी जो बाहर से जो इस तरह का होता है, ठीक है, ये घोंगा ऐसे होता है, ये उसके बाहर जो ही शेल, इसको बोलते हैं शेल, ठीक है। शेड छाया, विश माने इच्छा करना, और ब्रश माने ब्रश। ब्रश आपने देखा होगा, ब्रश कई तरह के होते हैं, एक ही पेंट का ब्रश होता है, एक आपका जो शू ब्रश होता है, ठीक है, इस तरह से शू ब्रश होता है। ये हो गया। आगे व्हेन द सन शाइन्स, आगे ये लिखा हुआ है आपको, व्हेन द सन शाइन्स आई कैन सी माई शेडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी। देखिए, जब भी सूरज क्या होता है, चमकता है, व्हेन द सन शाइन, जब सूरज चमकता है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, माई शेडो, अपनी छाया को, राइट इन द फ्रंट ऑफ मी, मेरी बिल्कुल फ्रंट में दिखता है मुझे। देखो, ये दिख रही है छाया। ओके, व्हेन आई वॉक माई शेडो वॉक, जैसे मैं आगे चलूँगा मेरी छाया भी आगे चलेगी। व्हेन आई हॉप, जब मैं कूदूँगा तो मेरी छाया भी कूदेगी, जंप करेगी, माई शेडो जंप्स। एंड व्हेन आई स्टॉप माई शेडो स्टॉप्स, जैसे मैं रुकता हूँ, मेरी शेडो भी रुकती है, ठीक है। ये आपका हमने सारा ये चैप्टर जो है कि अभी हमारा क्या हो गया है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और हम अगला जो इसका है रॉबिन्सन क्रूज को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढंग से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। अगर आपको कहीं कुछ अगर दिक्कत आती है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर इसको भेजें जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।